गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग चलते हैं फिर अगले दुनिया में, क्योंकि कोशिका का बहुत सारी चीज़ है जो कि हम लोगों को अभी पढ़ना बाकी है और लगभग चीज़ों को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको 2 क्लास में पूरी कोशिका के बारे में हम आपको बता चुके थे। अब उसमें कोशिका क्योंकि बहुत लंबी चैप्टर्स है, ये चैप्टर बहुत बड़ी है, क्योंकि कोशिका चैप्टर को अभी हम लोग 8th क्लास में बड़ी सस्ते में पढ़ रहे हैं, बहुत छोटे में पढ़ रहे हैं। जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो ये बहुत डीपली में जाएंगे और 10th में बहुत अच्छा लंबा खासा चल रहा है ना। याद रखेंगे आपको इसी चीज़ को पढ़ना दोनों क्लासों में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं और अच्छे से जब लगाव से जब पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है। अब मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, कोई बच्चा बता सकते हैं? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अंतःद्रव्य जालिका और अंतःद्रव्य जालिका के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। तो चलिए, अंतःद्रव्य जालिका के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ेंगे? अंतःद्रव्य जालिका हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे एक फिगर भी बनाए थे पिछले क्लास में। हम आपको दिखाए भी थे कि अंतःद्रव्य जालिका होता क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। चलिए, अंतःद्रव्य जालिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। चलिए, इस क्लास में फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार के होते हैं। एक चिकना अंतःद्रव्य जालिका, दूसरा होता दानेदार अंतःद्रव्य जालिका। यानी कह रहा है ये हमारे शरीर के अंदर में चिकना अंतःद्रव्य जालिका जो होता है वो हमारे शरीर में फैट्स का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। ये चीज हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं। और दूसरा होता है दानेदार अंतःद्रव्य जालिका, ये हमारे प्रोटीन का निर्माण करता है। हम आपको बताए थे मूंग वगैरह के पौधों में, और हम लोग एक जंडल सी है, हम लोग जलावन के लिए एक बहुत अच्छे पौधे लगाते हैं जिसको हम लोग धैचा या सहार के नाम से जाने जाते हैं। उसमें भी हम आपको बताए थे, उनके पूरे छाल में देखे होंगे दाना दाना टाइप का होता है। वो क्या होता है? दानेदार अंतःद्रव्य जालिका। उसका काम है, उसमें जो दाना दाना होता है वो राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। हम आपको बताए थे कि जो चिकना होता है, जो समतल होता है, जो पूरा प्लेन होता है, उसमें क्या पाया जाता है? वसा का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है दरार टाइप का जो होता है, खुर्रा टाइप का होता है, जिसमें दानेदार टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा द्रव्य जालिका? दानेदार अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, याद रखेंगे। और जो प्लेन वाला होता है वो चिकने का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है, फैट्स का निर्माण करता है। जो दानेदार होता है वो किस चीज का निर्माण करता है? प्रोटीन वगैरह का निर्माण करता है। प्रोटीन जो निर्माण करता है अंतःद्रव्य जालिका नहीं करता है। अंतःद्रव्य जालिका में जो दाना दाना टाइप का होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है उसका? राइबोसोम। याद रखेंगे बेटा इस चीज को जब पढ़ते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे कोई भी चीज को, तो बहुत मजा आएगा। हम लोग पीछे पढ़े हैं, अभी बहुत मजा आता होगा। देखो, राइबोसोम किसे कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका के सतह पर अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जब अंतःद्रव्य जालिका में छोटे छोटे जो कण जो पाए जाते हैं, देख रहे हैं छोटे ये सब, वो जो होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम। यही हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम होता कहाँ है? ये राइबोसोम कहाँ होता है? अंतःद्रव्य जालिका। ये अंतःद्रव्य जालिका जो होता है उसमें जो होती है, जिस साइड में दानेदार होता है वहां होता है, अंतःद्रव्य जालिका में होता है। ये कहाँ होता है? अंतःद्रव्य जालिका में होता है। वही प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? देख लो, इस चीज को समझ जाओ। अब मान लीजिए कि पढ़ा रहा है, अब मान लीजिए इजहार सर पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? स्कूल में। कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में। तो याद है कि इजहार सर पढ़ाते, एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में इजहार सर पढ़ाते हैं, है ना। अब स्कूल में कहाँ पढ़ाते हैं इजहार सर? एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में, है ना। तो एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं। तो राइबोसोम जो होता है कहाँ? ये अंतःद्रव्य जालिका जो होती है, खास करके राइबोसोम कहाँ होते हैं? अंतःद्रव्य जालिका में। वही बात कह रहा है यहाँ, कह रहा है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? इजहार सर कहाँ पढ़ाते हैं? एक्सेलेंट इंग्लिश स्कूल में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? अंतःद्रव्य जालिका में। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? अंतःद्रव्य
अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर में एक और है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम करता है, लेकिन राइबोसोम होता कहाँ है? अंतर्द्रव्य जालिका के दानेदार भाग में होता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? दाना दाना टाइप का जो होता है उसको क्या कहते हैं? राइजोबियम कहते हैं। याद रखेगा, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है एक बेलन के आकार का होता है। हम लोग देखे होंगे किसी भी चीज की, जब किसी भी जानवर वगैरह, मुर्गा वगैरह को जब आप लोग जबा करते होंगे तो देखे होंगे कि उसके पेट में जो होता है एक दाना, एक बेलन टाइप का होता है ना, इस प्रकार का होता है। इसमें पूरा तरह से झिल्ली जगा हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। क्या? जंतु कोशिका के केंद्र के ऊपर एक बेलनाकार रचना पाया जाता है जिसे सेंट्रोसोम या तारकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तारकाय। याद रखिएगा, ये खास करके जंतु कोशिका में पाया जाता है। बेटा किसमें पाया जाता है? हम लोग अंतर में भी पढ़े थे, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पढ़े थे अंदर में ना? याद रखना है बेटा, इस चीज को जब याद रखें बहुत मजा आता है। तो देखिए कह रहा है कि जंतु कोशिका के केंद्र के ऊपर, ये केंद्रक है बेटा, ये क्या है? केंद्र के ऊपर में ये क्या है? सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम। क्या है? बेलन के आकार का उसके ऊपर में पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है, देखो पीछे जो हम लोग पढ़े इसी चीज को पूरी तरह से पढ़े। आप यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? उसको लिखित में ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? लिखित में ले रहे हैं। चलिए बेटा फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पहले नोट पढ़ लीजिए, स्टार पढ़ लीजिए, है ना? स्टार पढ़ लीजिए। स्टार में कह रहा है सेंट्रोसोम का खोज, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे सेंट्रोसोम, है ना? सेंट्रोसोम का खोज किसने किया था? बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने। हम लोग पीछे पढ़े थे ना? याद है? इतने जल्दी भूल जाते हैं बाबू। चलिए बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है राजधानी किसे कहते हैं? किसको? हम लोग देखे थे, हम लोगों की राजधानी जो होती है ना थोड़ा सा अलग, मतलब बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको बड़ा जो होता है किसमें होता है? पादपों में होता है। किसमें होता है? पादपों में। देखो मेरी जबान पलट गई, पादप के जगह पादप बोल दिए थे ना, तो घबराना नहीं है, समझने की बात है ना। चलिए किसी बहुत सारे व्यक्ति होता है जिनकी जबान कभी कभी पलट नहीं पाता, रोटी को रोटी बोल देते हैं, मोटी को मोती बोल देते हैं, तो घबराना नहीं है। कह रहा राजधानी किसे कहते हैं? राजधानी किसे कहते हैं? कोशिका द्रव में झिल्ली से बना एक लंबा रचना पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो राजधानी जो होता है खास करके कोशिका के, कौन सी कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में बड़ा पाया जाता है, जंतु कोशिका में नगण्य छोटा के रूप में पाया जाता है। इसलिए हमने आपको खास करके कोशिका द्रव में जो झिल्ली जो होता है वो झिल्ली को मैं दर्शा दिया है। ये कौन सी झिल्ली, किसकी झिल्ली है? पादप की है, पेड़ पौधों का है। तो देख लिए पेड़ पौधों में है ना, ये राजधानी बना हुआ है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजधानी। ये खास करके पादपों में बड़ा आकार में पाया जाता है और जीव जंतुओं में जो होता है छोटे आकार में पाया जाता है, इसलिए हमने आपको जीव के नहीं दिखाया, मैंने पादप को दिखा दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? अरे कहना चाहिए, आप लोग तो इतनी ज्यादा खामोशी से रह रहे हैं। देखो जब कोई भी चीज को पढ़ते हैं आप पूरी लगन से पढ़े, बहुत मजा आता है। अगर मन नहीं किया ना पूरा मन खराब हो जाता है। चलिए तो याद रखिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है? इसको उतार लेना। किसी को कोई दिक्कत है? इसमें कुछ पूछना है? फिर बाकी का काम हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास इतने तक रखिए क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, अच्छा खासा लंबा हो गया, ठीक है? इस चीज को आप लोग उतार लीजिए। बाकी एक और चीज, आप लोग कल असाइनमेंट में आप लोग पूरा पादप कोशिका और जंतु कोशिका को लिख करके लाएंगे और बना करके लाएंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकन चित्र, पादप कोशिका में क्या क्या होता है, पूरी तरह से जंतु कोशिका में क्या होता है, पूरी तरह से आप लोग बना के लेके आएंगे। मैं आप लोगों का चेक करूंगा कल, ठीक है? आज के लिए इतना, बाकी का काम कल करेंगे, ठीक है?